हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स। हमारा चैप्टर चल रहा था क्षेत्रमिति और हमने 11.3 करेंगे आज। 11.2 तक हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो 11.2 तक हमारे थी 3V में। अब 11.3 से आगे है 3V में, यानी कि ठोस आकृतियां। तो चलो जानते हैं 3V में के बारे में। सबसे पहले बेसिक्स जानेंगे। 3V में आकृतियां होती कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखते हैं 3V में आकृति, यानी कि इसका मतलब है आयतन, यानी कुछ वॉल्यूम अपना कवर करेगी। तो इसमें सबसे एक तो है, इसमें प्रिज्म है और दूसरी आकृति आपके पिरामिड है। इसको 3 डायमेंशनल भी कहते हैं, 3D, यानी कि इसमें लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का भी जिक्र होगा। प्रिज्म की बात करें तो इसका ये टॉप और इसका बेस दोनों एक जैसे होंगे, यानी कि आधार, बेस एंड टॉप यानी कि शीर्ष दोनों एक जैसे होंगे। और इसकी बात करें तो इसका जो टॉप होगा वो पॉइंटेड होगा, एक पॉइंट के रूप में होगा, एक बिंदुवत होगा। ठीक है, बिंदुवत। आधार क्या होगा इसका, कोई भी चतुर्भुज होगा, पॉलीगन होगा, बहुभुज होगा, बहुभुज होगा। ठीक है, ये तो थी कुछ बेसिक्स। अब जानते हैं इसमें कौन कौन सी ज्योमेट्री आएगी। सबसे पहले हम प्रिज्म की बात करें तो इसमें घनाभ आता है, घन आता है और बेलन आती है। और इसमें बात करें, इसमें आएगा आपके कोण। आपने देखा होगा शंकु कोण, जिसको हम शंकु कहते हैं। और इसमें आप गोला और अर्धगोला भी आपको इसी में रखा हुआ है। ठीक है, जो आपके अभी है नहीं, 9th में है। तो हम इसमें आपके कोर्स में ये तीनों है, तो इसको डिटेल में करेंगे। और कोण भी है तो कोण को भी करेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं घन को। क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न किस तरह से बनते हैं, वो डिस्कस करते हैं। पहला पूछ लिया जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया। और दूसरा पूछ लिया जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा इसमें बन जाएगा इसका आयतन, क्योंकि कोई चीज अगर जगह घेरती है और या उसके अंदर कुछ चीजें आती है तो उसको आयतन कहा जाता है। अगर इसकी बात करें, चौथे की बात करें, इसमें मुख्य विकर्ण पूछा जाता है कभी बार। देखेंगे आपकी क्लास में है या नहीं है। ये इसको लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व भी बोल सकते हैं कभी कभी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये प्रिज्म है। प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है, वो आप याद रखो। यूनिवर्सल किसी भी तरह का प्रिज्म होगा उसमें आप निकाल सकते हो। तो ठीक है, तो ये होता है आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई, और इसका ये वक्र पृष्ठीय। ठीक है, और ये जो है इसको फलक कहते हैं। क्या कहते हैं, फलक। और इसको किनारा कहते हैं, आप याद रखना। ये जो सर एज है इसको किनारा कहते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो क्या है, एज है, यानी कि किनारे। अरे सॉरी, शीर्ष कितने हैं, 8 है। पूछ लिया जाता है, याद है फलक कितने हैं वो भी आप काउंट कर सकते हो, और किनारे कितने हैं वो भी आप काउंट कर सकते हो। अब आते हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो मैंने कहा आधार का परिमाप क्या होता है, इसका आधार क्या होता है, वर्ग के रूप में होता है। किसमें, आधार इसका वर्ग होता है। तो वर्ग का परिमाप लिख देता हूं यहाँ पे 4 इंटू ए, और वर्ग का क्षेत्रफल भी लिख देता हूँ ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए, और इसकी हाइट कितनी है, ए है, तो ए। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 4a स्क्वायर। अब आया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो 4a स्क्वायर प्लस 2, आधार क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो आया 6a स्क्वायर। अब आया आयतन। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है, ए स्क्वायर, ऊंचाई क्या ए है, तो इसका आयतन क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। आई होप ये क्लियर हुए होंगे तीनों। ये याद रखना कैसे आए, और आपको याद होना चाहिए। अब आया घनाभ। क्या आया, घनाभ। घनाभ का आधार क्या होता है, आयत के रूप में होता है। क्या होता है, आयत। ठीक है, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक l प्लस बी। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो l इंटू बी।
अब लिखते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, आधार का L प्लस बी इंटू ऊंचाई क्या इसमें h। ठीक, उसके बाद आया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है 2 कोष्टक L प्लस बी इंटू h रहेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू 2 कोष्टक L इंटू बी आधार का क्षेत्रफल। तो ये आया 2LB प्लस 2BH प्लस 2L सॉरी LH आएगा यहाँ पे और LB। इसको TS से बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। दो कॉमन एरिया LH प्लस LB प्लस BH। आई होप ये याद हो गया होगा आपको। एक बार इसको इससे गुणा करना, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, याद करने का ट्रिक है। उसके बाद आया आयतन वॉल्यूम। आधार क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, ऊंचाई क्या थी h। आई होप ये भी क्लियर होगा। अब देखते हैं बेलन। बेलन का आधार क्या होता है वर्त होता है। क्या होता है वर्त। जो वर्त का परिधि या परिमाप क्या होता है 2πr और क्षेत्रफल की बात करें तो πr स्क्वायर। तो याद रख लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार का परिमाप 2πr इंटू h, इसकी क्या ऊंचाई। ठीक है, तो ये आया 2πr h, इसको बोलते हैं CSA कर्व सरफेस एरिया। अब आया वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2πrh प्लस 2 इंटू πr स्क्वायर। तो इसमें 2πr तो कॉमन आ गया और h प्लस r, ये आया TSA। अब आया आयतन। आयतन क्या होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई 2πr स्क्वायर h। आई होप ये भी क्लियर होगा। ये आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि दो ग्राफ दे रखी है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। बोला है कि किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैं डिब्बा नंबर 1 दे देता हूं, इसको A और इसका B नाम दे देता हूं। इस डिब्बे A की बात करें तो जब डिब्बा बनेगा तो उसका क्या निकाला जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्टक LB BH और HL, इसी क्रम में याद रखना है। तो वैल्यू रख लेता हूं 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60 करते इसका 2 इंटू, ये आया 24 और पीछे 2 जीरो लग जाएगा। ये आया 20 और पीछे 2 जीरो लग जाएगा। ये आया 30 और पीछे 2 जीरो लग जाएगा। 2 इंटू, अब इसको ऐड कर लेते, 2 जीरो जोड़ दिया और ये 4 और ये 7। अब ये रहा 2 इंटू 7 4 0 0, तो क्या हुआ 0 0 8 और 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले डिब्बे का आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा वही उस डिब्बे को ज्यादा सामग्री लगेगी। 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। दूसरे डिब्बे पे देखते हैं तो 2 कोष्टक 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50। 2 कोष्टक ये 25 00 25 00 और 25 00, तो ये जोड़ देंगे 2 कोष्टक 75 और 00 और ये हो गया 150 00। तो देखते हैं किसका कम लगेगा, इसका लगेगा 40,800 और ये 50,000। तो लगेगा डिब्बा नंबर 1 जो है इसके लिए कम सामग्री लगेगी, एक के लिए कम सामग्री लगेगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बोला है कि एक सूटकेस है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। 80 सेंटीमीटर का है, ये 48 सेंटीमीटर का है और ये 24 सेंटीमीटर का। ठीक है, बोला कि इस सूटकेस माप वाले एक तारपीन तिरपाल के कपड़े से ढकने के लिए 100 सूटकेस लिए 96 सेंटीमीटर चौड़े कितने तिरपाल की आवश्यकता है। यानी कि अपन पहले क्या करेंगे, इसको ढकेंगे तो इसका मतलब पूरा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देते पहले 2 कोष्टक LB प्लस BH और HL। 2 कोष्टक 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। तो 2 कोष्टक इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3840 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1152 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1920। तो आंसर आ जाएगा ये 2 इंटू 6912 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 13824। अब क्या है, इसके ऊपर क्या लगाएंगे तिरपाल लगाएंगे। तो तिरपाल का क्षेत्रफल
किसके बराबर होगा? इस सूटकेस के क्षेत्रफल के, सूटकेस के क्षेत्रफल। ठीक है, तो सूटकेस अगर त्रिपाल कैसा है, इस पे लगेगा त्रिपाल लगेगा आयताकार, तो ये 36 तो क्या दिया, चौड़ाई दी और एल आ जाएगा निकालनी है, तो ये 13824 और एल यहां से क्या आएगा 13824 को डिवाइड करेंगे 96 से, तो एल आ जाएगा हमारे पास 144 जब इसमें काट के सॉल्व करेंगे। अब एल 44 आ गया, तो अब 144 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने सूटकेस को ढकने के लिए, सही 100 सूटकेस के लिए, तो ये आएगा 1400 सेंटीमीटर, इतना मीटर ये कपड़ा चाहिए और इतना सेंटीमीटर, मीटर में बात करेंगे तो 144 मीटर, क्योंकि 2 जीरो ये कट जाएंगे नीचे से। क्वेश्चन नंबर 3 की देखते हैं। एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, तो ये दिया रहेगा 600, तो a स्क्वायर कितना आया 600/6, a स्क्वायर आया 100 और ये a स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर है, तो a बराबर कितना आया 10। अब देखते हैं ये क्या दे रखा है, एक पेटी दे रखी है, पेटी कैसी है घनाभाकार, ठीक है, और क्या बोल रखा है इस पेटी में, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर दे रखा है, ये 1 मीटर दे रखा है और ये 1.5 मीटर। बोला पेंट करना है, और लेकिन ये तली है यहाँ पे पेंट नहीं करना, बाकी पूरे में पेंट करना है, तो क्या होगा इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे 2 कोष्टक l + b × h, ये तो आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पीछे अगर बात करें तो ये l × b आएगा। 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक ऊपर वाले पोर्शन को लेना, नीचे वाले को नहीं लेना, अगर नीचे वाले को लेना होता तो 2 यहां से मल्टीप्लाई हो गया, 2 कोष्टक 1 + 2 × 1.5 + 1 × 2, तो ये 2 × 3 × 1.5 + 2, ये यहां से हटाया और नीचे 0 आ गया, ऊपर कितना आया 90, ये बात करें तो ये 45 और 90/10 + 2 ये कट गया, तो आया 9 + 2 यानी कि 11 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बोला है कि डैनियल एक ऐसे घनाभागार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, पेंट के प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट किया जाए, तो कितने डिब्बे कैन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें कैन पेंट करना है घनाभागार, तो जितना रिक्वायर्ड एरिया में पेंट करना है, रिक्वायर्ड एरिया यानी कि हम यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तली में जो पेंट नहीं करना है, ऊपर छत पे और चारों दीवारों पे करना, तो इसका क्या है, ये 2 कोष्टक l + b × h, ये तो आया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, अब आया ऊपर वाले का, तो l × b, यहाँ निकाल लेते 2 कोष्टक l कितना दे रखा है 15 और b 10 दे रखा है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 7 + 15 × 10, ये आया 2 कोष्टक 25 × 7 + 150, ये कर लिया 50 × 7 + 150, ये आया 135 × 150, तो कितना आया 005, 500 क्या आया रिक्वायर्ड एरिया, इतने एरिया में उसको क्या करना क्षेत्रफल करना। तो एक कैन का एरिया कितना दे रखा, एक कैन कितने करता है 1000, तो एक जो कैन है वो 100 मीटर स्क्वायर पे क्या करता है पेंट करता है, तो हमें कितने मीटर स्क्वायर पे करना है 500, तो हम इसको काट देंगे यहां से, तो 5 कैन जरूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि 2 आकृतियां दे रखी है, इस प्रकार समान है, उसकी सब डायमेंशन समान एक दूसरे से भिन्न है, तो डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक, किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक कितना पूछा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले बेलन का निकाल लेते, हमें पता क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय 2πr × h याद होना चाहिए, 2 कोष्टक π/7 × r कितनी है 7/2, क्योंकि पूरा d दे रखा है यहाँ पे 7, r आ गई 7/2 × h कितना है 7, ये 2 से 2 कट गया और ये 7 से 7 कर गया, तो ये आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है घन का होता है 4a स्क्वायर, a कितना है 4 × a कितना है 7 स्क्वायर, 4 × 49, तो ये क्या 36
आया 3 और ये 16 और 196। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखो बोला है कि एक बेलनाकार टैंक है, ये टैंक है बेलन के आकार का, ठीक है, और बोल रखा है इसकी त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 3 है। तो पूछा है कि इसको कितनी चादर बनाने के लिए चाहिए। चादर इसको मतलब अगर हम इस बेलन को बनाएंगे तो इसमें क्या चाहिए, एक धातु की चादर चाहिए, तो कितनी चाहिए, तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर इंटू 2। तो 2 कॉमन आया, पाई आर भी कॉमन आया, तो आर प्लस एच पीछे रहा। ये रहा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही निकालना था। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 7 और 7 प्लस 3 लिख दिया। ये 7 से 7 कट गया, 44 इंटू 10 यानी कि 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना इनको जरूरत पड़ेगी चादर की।